हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यानी जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे प्रश्न हैं आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान है, उससे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। एनी बेसेंट जो है ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो इनकी पत्रिकाएं थी जो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ज्ञातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एवं एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? ऑप्शन इसका सही है, यानी इसको जो है किसने लिखा है? तो धर्मपाल जी ने लिखा है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक है, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म वर्ष 1922 में उत्तर प्रदेश के एक मुजफ्फरनगर जिले में कांधला में हुआ था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू के ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेजेस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में जो है इसको वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य रिक्त शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? सैयद अली जहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जैसे बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एंड चंपारण और आदि। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई जो है सम्मिलित सही नहीं है। इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। जैसे एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन वी.एम. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था और यंग इंडिया का संपादन जो है किसने किया है? तो गांधी जी ने किया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है द इंडियन स्ट्रगल की रचना किया है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं फ्रेंड्स। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इसमें सन 1920 से 1942 ईस्वी के इतिहास का उल्लेख किया गया है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ठीक है, और जो तीसरे हैं उनका नाम क्या है, तो जो ऑप्शन में दिया गया है जो हमारे क्या है, तो इनका नाम ब्रह्मदत्त है, ये तीसरे हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है जो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था अधिकतर ये शहरी क्षेत्र में ही था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही क्या था, सीमित था। ठीक है, आगे राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में बनाया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से भी इसको संबोधित किया गया। ठीक है, आगे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष ने, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, आगे सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना सामाजिक उत्थान था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, तो लाहौर में। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था, ज्योतिबा फूले ने, नारायण स्वामी ने, वी.आर. अम्बेडकर ने, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या है, सही। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। सन 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायका द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। 1873 में किसने किया था, तो ज्योतिबा फूले ने। आगे इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि भारत भारतीयों के लिए, यानी इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो है इन्होंने ही दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज के ये प्रथम संगठन था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय को भारत का नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे। इसके लिए उन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज यानी 1817 में कलकत्ता एवं वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में स्थापना किया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले यह प्रथम संगठन था और इनका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, आगे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता में किया था। इन्होंने 1893 में ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर भी क्या किया था, बल दिया था। ठीक है, आगे पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिचित करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कोका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को जो है परिचित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिचित करना था। कोका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कोका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने जो है 12 अप्रैल 1872 को कोका आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आगे नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी जो है नव भारत का इनको पैगंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज और उनके अनुयायियों द्वारा 1836 में बंग भंग प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करते थे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? एम.जी. रनाडे, जी.के. गोखले, जी.एस. देशमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जी.एच. जो देशमुख थे इनको लोक हितवादी के नाम से इनको जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923, 1925, 1927, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 1927 इसमें जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किया गया था और यह एक दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य वाद विवाद के में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। जो अहमदाबाद मिल में जो है बोनस न देने के कारण जो है महात्मा गांधी गए थे और वहीं पर जो है इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। ठीक है, यह उनका पहली बार भूख हड़ताल था। सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार इनकी जो है भूख हड़ताल थी। पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में। और कब किया था? तो 1918 में किया था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल और रोलेट एक्ट सत्याग्रह। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में जो है यानी अहमदाबाद हड़ताल में जो है इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल पर अपनाया था, पहली बार इसको हथियार बनाया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।